वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 मई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा और जनवरी 2024 से लेकर अब तक के महत्वपूर्ण रिकॉर्डों को भी मैं इस वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने और नोट करें। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भिलाई में स्थापित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होगा। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल की छत्तीसगढ़ स्थित शाखा भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी ने छत्तीसगढ़ के मरोदा जलाशय में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर योजना की योजना बनाई है। दोस्तों, आपको बता दूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई। वर्तमान अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। मुख्यालय है नई दिल्ली। यह सरकार के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। एक तेंदुआ बिल्ली, जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रियनेलुरुस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है, को महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में देखा गया, जो वहां इसकी पहली उपस्थिति थी। जंगल में रहने वाली फेलिड प्रजाति अपने तेंदुए जैसे बालों के लिए पहचानी जाती है। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ। राजधानी है मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। राज्यपाल हैं रमेश बैस। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, वयोश्री योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई। धुले जिले में बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन बनाया गया। सांगली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में एमपी हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डीके जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 13 मई 2024 को जबलपुर के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान हुआ। इसमें धन्य कुमार जैन ने सर्वाधिक 772 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने नजदीकी कैंडिडेट संजय वर्मा को 353 वोटों से हराया। इस मतदान में 72.4% अधिवक्ताओं ने ही मतदान किया। मतदाता सूची में शामिल 2682 में से 1944 वकीलों ने मताधिकार का प्रयोग किया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में थे। धन और संजय के बाद तीसरे नंबर पर सुनील चौबे रहे, जिन्हें 336 वोट मिले।
रमन पटेल 120 वोट, प्रवीण वर्मा 107 वोट, के पांडे 78 वोट और आनंद चावला को 71 वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इसरो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसरो तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। इसका मतलब प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 की पेलोड क्षमता बढ़ाना। यह तरल ऑक्सीजन LOX केरोसिन प्रणोदक संयोजन पर काम करने वाला 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन होगा। इसरो में 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक में पहली बार इसका उपयोग किया गया। दोस्तों, आपको मैं इसरो के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु है। चेयरमैन वर्तमान में हैं एस सोमनाथ। दोस्तों, उनकी बायोग्राफी का नाम है नीलावो कुदिंचा सिम्हांगल। और दोस्तों, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया K-Sivan को कहा जाता है। मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इसरो को अब तक 2024 में जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जानकारी जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला, लीफ एरिगेशन पुरस्कार मिला, एविएशन वीक लॉर्ड्स अवार्ड मिला। दोस्तों, नवीनतम करंट अफेयर में इसरो ने PS-4 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह PSLV लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को निलंबित कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बजरंग पूनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। विश्व कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। UWW ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा बजरंग पूनिया के निलंबन को इसका कारण बताया है। बजरंग पूनिया विश्व में नंबर 1 स्थान पाने वाले और 4 बार के विश्व चैंपियन और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। बजरंग पूनिया के बारे में जानकारी। दोस्तों, बजरंग पूनिया का जन्म झज्जर हरियाणा में हुआ है। वह विश्व नंबर 1 स्थान पाने वाले और 4 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। बजरंग ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2016 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। 2022 बर्मिंघम राष्ट्र खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 2019 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दोस्तों, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में जानकारी। भारत में कुश्ती की शासी निकाय है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष संजय सिंह हैं। WFI ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पहलवानों को समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, दुनिया में कुश्ती को नियंत्रित करती है। मुख्यालय है कार्सियर सूरवे, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं नेनाद लालीविच। दोस्तों, खेल संगठन के प्रमुख के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूं।
आप इसे नोट डाउन करें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल विनीत शरण बने। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत आगरकर बने। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ बने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजुमदार बने। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर बने। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत बने। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे बने। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत बने। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के अध्यक्ष संजय कपूर बने। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की बने। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला बने। भारतीय मुक्केबाजी BFI के अध्यक्ष अजय सिंह बने। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष PT उषा बनी। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हेमंत बिश्वा शर्मा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मई को सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2024 की दुनिया की बेस्ट शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी की। इसमें देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी IIM अहमदाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13 मई 2024 को सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2024 की दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थाओं की लिस्ट जारी की। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्थान माना गया, जबकि IIM अहमदाबाद ने देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा हासिल किया। दुनिया ने IIM अहमदाबाद की 410वीं रैंक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS 7वें पायदान गिरकर 501वें स्थान पर पहुंच गया। IIT बॉम्बे 568, IIT मद्रास 582, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 606 रैंक पर है। और दोस्तों, इस लिस्ट में भारत के 64 संस्थान शामिल रहे। 32 भारतीय संस्थानों की रैंकिंग सुधरी है, जबकि 33 को पिछले साल के मुकाबले और गिरी है। इस रैंकिंग लिस्ट में रिसर्च को सबसे ज्यादा अंक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी यूक्रेन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम तब उठाया गया जब यूक्रेनी सेना की जनशक्ति की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो युद्ध के मैदान पर चल रही रूसी प्रगति के कारण और गंभीर हो गई है। इससे पहले यूक्रेनी अधिकारियों ने इस तरह के उपायों का दृढ़ता से विरोध किया और अक्सर अपने सैन्य रैंकों को मजबूत करने के लिए कैदियों को नियुक्त करने के लिए मॉस्को की निंदा की थी। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा है यूक्रेनी रिवेनिया, राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हवा से CO2 निकालने की दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहां खोला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आइसलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में हवा से CO2 गैस निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में खोला गया है। क्लाइम वर्क्स ने वायुमंडल से कार्बन ऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC प्लांट खोला है, जिसका आइसलैंड में मैमथ प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक से लगभग 10 गुना बड़ा है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है, मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। एंडरसन 10 जुलाई को वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। दोस्तों, वे जुलाई में 42 साल के होंगे। एंडरसन इस साल की शुरुआत में भारत दौरे पर अपने 700 टेस्ट विकेट पूरे किए थे। एंडरसन ने साल 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट डेब्यू किया था। एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में न केवल श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 और ऑस्ट्रेलिया के शैन वॉर्न 708 के बाद तीसरे स्थान पर हैं जेम्स एंडरसन। हाल में न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। मुनरो ने न्यूजीलैंड के लिए एक टेस्ट, 57 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 65 T20 खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आभा खटुआ इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13 मई 2024 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में राष्ट्रीय फेडरेशन के स्टेडियम में के एथलेटिक्स मैच के दौरान आभा खटुआ ने 18.41 मीटर थ्रो कर 60 फुट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले मनप्रीत कौर के साथ 18.06 मीटर के साथ उनका नाम यह रिकॉर्ड था और उन्होंने यह रिकॉर्ड को भंग किया। उत्तर प्रदेश के किरण बलियान 16.54 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहीं और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। दिल्ली की सृष्टि विज 15.86 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं, उन्हें कांस्य पदक मिला। मेंस के 200 मीटर फाइनल में उड़ीसा के अनिमेश कुजर ने 20.62 सेकंड की दौड़ लगाई। आंध्र प्रदेश के संगमा 20.97 के दूसरे और महाराष्ट्र के जयसा 21.31 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 800 मीटर में हिमाचल प्रदेश के अनिकेश चौधरी 1 मिनट 50.16 सेकंड के साथ टॉप पोजीशन पर रहे। हरियाणा के सोमनाथ चौहान 1 मिनट 50.6 सेकंड के साथ दूसरे और केरल के मोहम्मद अफजल पी 1 मिनट 50.44 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं स्पोर्ट्स करंट अफेयर जनवरी 2024 से अब तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 36वां ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। AFC अंडर-23 एशिया कप जापान विजेता बना और उज्बेकिस्तान उप विजेता रहा। 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में होगा। थॉमस कप और उबेर कप 2024 चाइना ने जीता, उप विजेता थी इंडोनेशिया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट करेगा बांग्लादेश। ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 को का होस्ट देश है USA और वेस्टइंडीज। राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता रश्मि कुमारी ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये लगातार इनकी 12वीं खिताब है राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप में। पुरुष महिला राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र बना। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक शरद कमल होंगे, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का 3rd एडिशन नागालैंड में हुआ। वुमेन प्रीमियर लीग 2024 में RCB
स्मृति मंधाना की कप्तानी में विजेता बना। दिल्ली कैपिटल रनर्स अप रहा। रणजी ट्रॉफी 2024 में मुंबई विजेता रहा। विदर्भ उप विजेता रहा। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब सर्विसेज ने जीता। गोवा उप विजेता रहा। प्रो कबड्डी लीग में सीजन 10 का विजेता रहा पुनेरी पल्टन। सुल्तान अजलान शाह के 2024 ट्रॉफी का विजेता रहा जापान और पाकिस्तान उप विजेता रहा। भारत ने इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया। भारत का फोकस है पेरिस ओलंपिक। और दोस्तों 2024 का सुल्तान अजलान शाह ये 30वां एडिशन था। होस्ट मलेशिया का इपो शहर था और अजलान शाह स्टेडियम में मैच खेले गए। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में विजेता रहा इंडिया। उप विजेता रही थाईलैंड। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता रहा इंडिया। सैफ वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता रहा इंडिया और बांग्लादेश संयुक्त विजेता रहे। और दोस्तों पहले बीच गेम्स 2024 दीव घोगला बीच में हुए। मध्य प्रदेश ने जीता। नेशनल गेम्स 2024 का 38वां एडिशन उत्तराखंड में होगा और फर्स्ट यूथ गेम्स 2024 का पहला होस्ट रहा यूएई और टॉप देश विजेता रहा यूएई। खेलो इंडिया प्रो कप गेम्स पैरा गेम्स खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ और इसका शुभकर था उज्ज्वला। टॉप रहा हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा एडिशन तमिलनाडु में हुआ। इसका शुभकर था वीर मंगाई। टॉप राज्य रहा महाराष्ट्र और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर हरियाणा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा एडिशन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेला गया। शुभकर था सीन एसी सॉन। टॉप रहा आर्मी और कर्नाटक दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा एडिशन असम में हुआ और इसका शुभकर था अष्टलक्ष्मी। टॉप रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पहला स्नूकर विश्व कप खिताब अपना पहला जीता काइनेरे विल्सन ने। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने युजवेंद्र चहल। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और दोस्तों जेमी एंडरसन भी जुलाई में संन्यास लेंगे। T20 विश्व कप 2024 का आधिकारिक प्रायोजक टीम श्रीलंका का अमूल रहा। इसके अलावा अमूल यूएसए दक्षिण अफ्रीका का आधिकारिक प्रायोजक है। वैश्विक कुश्ती संचालन ने बजरंग पुनिया को बैन किया। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया जाएगा। मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया ओंकार साल्वी को। और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी के क्रम में माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया नेपाल के कामी रीता शेरपा ने। तो दोस्तों मैंने आपको रिवीजन कराया जनवरी से लेकर अब तक का। आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई बंदरगाह में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर INWTC मुंबई के द्वारा 12 से 18 मई 2024 तक किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन INAS भी सहयोग कर रहा है। देश भर के 10 प्रमुख नौकायन क्लबों के 82 प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रॉटरडैम इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 13 से 15 मई तक 2024 तक
आयोजन हो रहा है रॉटरडैम नीदरलैंड में। भारत ने यहां अपना पहला मंडप स्थापित किया है। मंडप की स्थापना केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है और इसका उद्घाटन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने किया। हाइड्रोजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट करें। भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2022 में हुआ। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। हाइड्रोजन से चलने वाला भारत की पहली कार मिराई टोयोटा की है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित होगा। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू होगी हरियाणा में। नाम है वंदे मेट्रो। भारत का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी नॉर्वे में। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कॉम्बशन इंजन H2ICE ट्रक बनाया रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट असम में शुरू हुआ। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित हुआ। भारत की पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में स्थापित करेगा। SK ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैनविश हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड टेरिटियम। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में भारत के पहले हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन किया गया। गुजरात के हजीरा में L&T ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने चंद्रमा पर पहला सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नासा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया, जिसे FLOAT ट्रैक पर लचीला लेविटेशन के रूप में जाना जाता है, जिसे चंद्रमा पर फ्लोट परिवहन क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया। इस नवोन्मेषी प्रणाली का लक्ष्य नासा की चंद्रमा से मंगल ग्रह की पहल और रोबोटिक लूनर सरफेस टू RLSO2 जैसी मिशन अवधारणाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए एक अस्थायी चंद्र आधार के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक विश्वसनीय, स्वायत्त और कुशल परिवहन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में TCS ने कहां मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पेरिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में सूअर की किडनी लगाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के राज्य मैसाचुसेट्स में सूअर की किडनी वाले 62 साल के रिचर्ड स्लेसमैन की मौत हो गई। रिचर्ड को मार्च में जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर की किडनी लगाई गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यह किडनी कम से कम 2 सालों तक रिचर्ड के शरीर में ठीक से काम कर सकती है। जिस अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया था, उसने बताया कि रिचर्ड की मौत की वजह सूअर की किडनी नहीं थी। ट्रांसप्लांट करने वाली टीम ने रिचर्ड की मौत पर दुख जताया। रिचर्ड ऐसे पहले शख्स थे जिनके शरीर में सूअर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। इससे पहले सूअर की किडनी को सिर्फ ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया था। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न और PC सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट आपको जानकारी निश्चित तौर से पसंद आ रही होगी। आप इन रिकॉर्डों को नोट करें और इस वीडियो को सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। आप इन वीडियो को देखें और लाइक करें और शेयर करने का
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर है और बेहतर जानकारी मैं दे रहा हूं आपको इस प्लेटफॉर्म पर। आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।